रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात और पर्दानशीन माए और बहने, ज़बान बहुत खतरनाक चीज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसकी हिफाजत की तलकीन करते थे, क्योंकि यही वो ज़बान है जो झूठ बोलती है, यही वो ज़बान है जो चुगली करती है, यही वो ज़बान है जो ग़ीबत करती है, और यही वो ज़बान है जो गाली देती है। ताज्जुब है कि हमें मालूम ही नहीं होता या हम इसे गुनाह ही नहीं समझते। गीबत एक ऐसा ही गुनाह है जिसमें हर एक मुलव्विस है, मर्द हो या औरत, जवान हो या बूढ़ा। इसलिए आप हजरात के सामने गीबत पर एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। इस ड्रामे के किरदार सुमैया आलिमा बाजी, सास मेहरुन्निसा, सास की पड़ोसन रुकैया, बहू अरबीना, बहू की पड़ोसन सहेली अलीना। उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे और गीबत जैसे गुनाह से अपने आप को बचाएंगे। बच्चे सब बच्चे का मोबाइल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और रुकैया क्या हाल है? बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। बैठो बैठो। ये बहन कौन है? ये मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है। ये आलिमा दिन के बारे में बहुत मालूमात रखती है। अरे मैं बातों में खैरियत ही पूछना भूल गई। खैरियत से हो ना? कहाँ की खैरियत, जी रही हूँ जैसे तैसे, वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है बस। अरे आपा जान, अल्लाह ताला ने आपको क्या कमी रखी है? शादाबाद घर दिया है और वो भी माशाअल्लाह खिदमत गुजार है, और बेटा भी अच्छी नौकरी पर है। खामोश रहो, मेरा मुंह न खुलवाओ। कैसे बेटा और कैसी बहू, इनको तो बुरे लोगों की जरूरत का एहसास ही नहीं है कि साल में है, तबीयत कैसी है, क्या खा रहे, किसी को फिक्र नहीं। बस अपने लिए बहुत समझते हैं और सोचते हैं कि कब इनसे छुटकारा मिलेगा। और बहू रानी का तो पूछे चिन्ना को, नवाबजादी की सुबह 9 बजे होती है, ना घर की सफाई, ना नाश्ता, ना चाय। ये सारी बातें घर के बड़े लोगों के सिखाने से आती है। लगता है इसको कुछ भी सिखाया नहीं गया। और क्या बताऊं बहन, जब उसके मायके से कोई आ जाता तो उनके पाँव में बिछी बिछी जाती। जब हमारे कोई आ जाते तो कुछ परवाह नहीं, ना देने के लिए हाथ बढ़ता, ना खिदमत के लिए पैर उठता। नाटक शुरू हो जाते, कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द। और खाने का तो पूछो च नको। चाय बनाएंगी जिसे काली अम्मास की रात, और दाल बनाएंगी जिसे तला हुआ गदला पानी, और चावल बनाएंगी जिसे खाए तो पेट में दर्द हो जाए। और 2 दिन के बाद मायके की याद आ जाती और जाकर माँ के पल्लू से बन जाती और आने का नाम ही नहीं लेती। अरे आपा जान, जब आपकी बहू की निकम्मी है आप उसे कुछ बोलती है नहीं। देख बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ। अब कुछ बोलो तो हमारी शहजादी के पिशानी के बल पड़ने लगते, तो इसलिए उनकी कुछ फिक्र खामोश रहना पड़ता। अरे रुकैया, मैं तुझको चाय पिलाना भूल गई, चल चल कर चाय पीते हैं। ये थी सास और सास की पड़ोसन सहेली, दिल खोलकर अपनी बहू की गीबत कर रही थी। अल्लाह माफ फरमाए, कितनी बुरी हालत है। चलिए देखते हैं बहू अपनी सास की तारीफ कैसे करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बहन? ठीक हूँ, ठीक नहीं भी हूँ। अरे कैसी दरमियान की बात कर रही हो? जब तक सास का साया सर पर मुसल्लत है तब तक चैन कहाँ? अरबिना, तुम तो कितनी खुशकिस्मत हो, तुम्हारे सर पर तुम्हारी सास का साया है। अरे अलीना, ये क्या खुशकिस्मती की रट लगा रखी है? वो भला कैसे चैन से रह सकती है जिसकी मेरी सास जैसी सास हो? एक बात पूछूं? हाँ पूछो। दुनिया की खुशकिस्मत औरत कौन है? बताओ कौन है? दुनिया की खुशकिस्मत औरत हम सबकी माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है। वो क्यों? क्योंकि उनको सास और ननद नहीं थी। तुम अपनी सास से इतनी परेशान क्यों हो? वो सास नहीं, परेशानियों का घर है घर। जब देखो नाक चढ़ाए मुसल्लत रहती है। मैं खाऊं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो परेशानी, और मैं कुछ ना बोलूं तो मगरूर। अब तुम खुद बताओ और क्या नाम दे सकती हूँ?
जाने दो, मेरा छोड़ो, तुम्हारा सुनो। मुझे तो जरा अभी चैन नहीं। मेरी तलाकशुदा ननद है, दिन रात मेरा सर पका रखी है। उसका भी करूं, उसके बच्चों का भी करूं। मैं तो तंग आ चुकी हूँ, पता नहीं इससे कब जान छूटेंगी। अरे तुम सब अभी तक यही बैठी हो? अरे सुमैया, तुम भी अभी तक यही पर हो? मैं सुबह से घर में हूँ और एक बात देख रही हूँ, हमारी जबानों पर दूसरों की शिकवा शिकायत बहुत ज्यादा है और जबान के गुनाह हम कसरत से करते रहते हैं। अल्लाह ही हमें माफ फरमाए। हम औरतों की तो बुरी आदत हो गई कि जहाँ दो चार औरतें जमा हो गई, दूसरों की गीबत, दूसरों की चुगली, दूसरों का तज़किरा, ये हमारी तबीयत का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि दूसरों की गीबत करने को अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर करार दिया गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी की गीबत कर देने से बड़ा गुनाह है और हम औरतें हैं इसको गुनाह ही नहीं समझते, हालांकि ये गीबत है। गीबत की हो गई भला? हम तो वही कह रहे हैं जो सही है। अरे मेरी बहनों, सुनो तो सही, किसी के पीठ पीछे वो बातें करे जो उसमें है वो गीबत है और जो उसमें नहीं है वो बहतान है और दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। सही कहा आपने बहन, हम अब सब तौबा करते हैं, अल्लाह ताला हमको माफ कर दे। हम किसी की गीबत चुगली नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। ये